जी। आज है संडे और हम लोग निकल रहे हैं आज लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा एक फेमस हनुमान जी का मंदिर है, हनुमंत धाम, और बहुत इसके बारे में सुना हम लोगों ने है। तो आज बड़े भैया हमारे दोनों लोग प्लानिंग की कि चलो आज संडे भी है और भगवान के दर्शन करते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं इस समय आशियाना से हनुमंत धाम की तरफ। हमारे साथ हैं इस समय लखनऊ के सबसे प्राचीन व्यक्ति, जिनको मैं आपको बहुत बार मिलवा भी चुका हूँ। एक बार आपको याद होगा, हम लोग चौक गए थे तो रास्ते में कहीं जा रहे थे, इनको उन्होंने पकड़ लिया है। लखनऊ में अगर आपको कहीं घूमना हो और कोई भी सहायता हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो इनको आप याद करिएगा। ये हमारे नवाब साहब हैं, मेरा फ़ोन नंबर नोट करो, इनका नंबर ना नोट करिएगा वरना ये जो है घर तक पहुँच जाते हैं। तो लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि संडे का दिन जो मिलता है, हम लोग ऐसे कार्य करते हैं जो अपने जीवन में सुकून और शांति दे। और वो लोग जो संडे के दिन सोते रहते हैं और उनको जगाने के बाद भी वो जय श्री राम बोल करके और उनको काट देते हैं, वो लोग इस सौभाग्य से और इस दर्शन से जो है वंचित रह जाते हैं। आज हनुमान धाम झा साहब के लिए प्रार्थना की जाएगी हमारे कि वो अगली बार जब हम लोग चलें तो साथ में हम लोग के साथ चलें। झा साहब हम लोग मिस कर रहे हैं बहुत आपको, लेकिन मन में गुस्सा बहुत है झा साहब। तो हम लोग अब ऑन वे हैं इस समय, कैंट में हैं हम इस समय, और हम लोग आ रहे हैं आशियाना की साइड से। और इस समय हम लोग बहुत ही ज़्यादा गाड़ी में एंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब अनिल भाई हमारे साथ हैं, तो ये ऐसी ऐसी बातें बताने लखनऊ के विषय में जो शायद कभी किसी ने सुनी ना हो। तो अब मैं कुछ इनसे पूछूंगा लखनऊ के विषय में कि जब वो पैदा हुए थे जिस सन में, तो क्या उस समय ये हनुमंत धाम उन्होंने कभी सुना था? जी अनिल भाई। भैया ये मंदिर तो सुना था, लेकिन उस पर बहुत कम लोग जाते थे। अच्छा। क्योंकि गोमती के किनारे है तो लोग जाते थे, लेकिन इतना कम की जाते थे। अब उनको चूँकि जागरूकता आई है कि यहाँ पे मंदिर है, तो शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हम लोग लोको वर्कशॉप के नीचे केकेसी का पुल, छत्ते वाला इसको पुल बोलते हैं। आइए हम चलते हैं और पंकज जी से कुछ आज के इस यात्रा के दौरान जो आनंदित पल है उससे कुछ सवाल पूछते हैं। पंकज जी, आज आपके दिमाग में कब ये आया कि आज हम लोग जो है हनुमान धाम मंदिर चलेंगे? भैया हम लोग का प्लान तो देखिए बहुत पहले से था कि हम लोग को हनुमान धाम चलना है। तो हम लोग की टीम में कुछ 5 लोग हैं और हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि अगर सभी लोग चल सकें, भाई कोई ऐसा बुरा काम तो करने जा नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर के धाम जा रहे हैं, ईश्वर से अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा मांगने जाते हैं। तो अगर 5 दोस्त हैं अपना एक साथ जाएंगे तो अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए प्रोग्राम हम लोग का हमेशा कभी ना कभी कट ऑफ होता रहता है, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आज आपको कैसे अपने ग्रुप में कोई ऐसा भी रहा जो आप चाहते थे कि वो साथ में चलें और वो किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जैसे हर एक घर में फूफा जी होते हैं, हमारे ग्रुप में एक फूफा जी हैं। जी। तो हम लोग को पता होता है जब कोई प्लान हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं कि हाँ हमको ये काम करना, प्लानिंग करनी है, तो हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं। एक डंडा पेलू है, मतलब एक डंडा लिए रहते हैं। देखिए ये अगर उनको पता चल जाए कि हम वो प्लान कर रहे हैं तो ये इतना पूछ लेंगे आपसे कि आप अगर नहीं भी जाना होगा तो आप जाओगे। और दूसरे हमारे फूफा जी हैं, उनको मालूम चल जाएगा कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम जो है कि वो अपनी प्लानिंग कर लेंगे, फिर हम कैंसिल करवाते हैं। तो इस मंदिर के विषय में देखिए मुझे कहाँ से मालूम चला, हमारे बहनोई साहब हैं सौरभ जी, तो उनसे ऐसी बातचीत चल रही थी। उन्होंने हमसे चर्चा किया कि भैया आप कभी हनुमान धाम गए क्या? तो हमने कहा नहीं यार, हमने तो सुना भी नहीं है ऐसा हनुमान धाम।
तो उन्होंने मुझे बताया था कि हनुमान धाम जो है बहुत खूबसूरत, पहले इस प्रकार का मंदिर नहीं था, लेकिन इस समय अगर आप जाएंगे तो उसका पूरा कायाकल्प कर दिया गया। तो मन में जिज्ञासा हम सभी के अंदर हुई और हम लोगों ने अपने ग्रुप में चर्चा भी चलाई कि चलो एक बार चलते हैं। तो वो सौभाग्य आज हम लोग को मिल रहा है कि हम लोग उस कायाकल्प को देखने जा रहे हैं। अपने आपके विचारों को सुन करके और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप चाहते हो कि संडे के दिन अगर हमको 2-4 घंटा मिल रहा जी है भैया जी। तो हम ऐसे तीर्थ धाम या ऐसे बिल्कुल। मंदिरों पर जाएं बिल्कुल। जहां जा करके लोगों के लिए, अपने लिए, बिल्कुल। अपने शुभचिंतकों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। ये हनुमान धाम सामने वो है। सामने दिखाइए, सामने वो देखिए हनुमान धाम। ये आप देखिए हनुमान धाम का जो है बोर्ड लगा हुआ है और अब हम लोगों की गाड़ी जो है हनुमान धाम के लिए चल रही है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors. बहुत अच्छा लग रहा है नदी के तट पर। हम लोग बचपन में कविताएं पढ़ते थे, भगवान कृष्ण की जमुना तीरे, हम आज गोमती तीरे हैं और गोमती तीरे वो भी हनुमान धाम। इससे बड़ा आनंद कहाँ प्राप्त होगा। सामने हर हर महादेव, हमारे वकील साहब जो हैं और बिल्कुल सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज प्रभु की विशेष कृपा ये है कि 20-22 सालों से यहाँ रहते हुए हो गए थे और यहीं हम लोग हनुमान जी जो गोमती तट पर हैं, हम लोग बराबर दर्शन करने के लिए हर मंगलवार को आते थे, लेकिन यहाँ का दर्शन का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था। Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free. यहाँ लोग आकर के अपने कुछ पल जो है आनंदित कर सकते हैं जिसको देख करके। और ये हमारे सामने देखो ये मिश्रा जी बैठे हैं, ये छोटा बच्चा कौन बैठा है? हाँ, ये छोटा बच्चा पीछे से तो अच्छा दिख रहा है। ये वही मिश्रा जी हैं हाँ, जो हाँ। छोटे बच्चे जैसे दिखते हैं, लेकिन आगे से जब देखेंगे तो बड़े बच्चे हो जाते हैं, हिष्ट-पुष्ट दिखाई देंगे। और इनको झुलाइए भाई, ये पालने में प्रयासरत में रहते हैं कि कैसे हमारा जो है पालने में झुलाइए हमारा- हमारे किशन कन्हैया को। आनंद आनंद ही आनंद हो, जय कन्हैया लाल की। गोमती नदी के तट पे
तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं शर्मा जी की चाय, और ये है पोहा, समोसा और मक्खन। भैया आप बताइए आनंद, हम लोग तो काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पर, अब आठ बार हम लोग का तो मतलब रूटीन है होता है यहाँ पे। हाँ। आज पोहा भी दिया गया है। हाँ, ये कुछ इस बार फर्स्ट टाइम हमको लगा इंट्रोड्यूस ये किया। पोहा हम लोग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, देखते हैं पोहा कैसा बना है। बाकी अब हम लोग आनंद लेने जा रहे हैं, अब थोड़ा बंद करिए इसको। बाकी ये है आपका, आज भीड़ ज़्यादा है, होली के पहले का संडे है लगता है, लोग काफ़ी बाहर से लोग आए हैं। बाहर से नहीं, लोग एक दूसरे से मिल करके ये पूरा देखिए भीड़ लगी हुई है। पंकज खान नहीं दे रहे हैं। भैया बताएंगे पोहा का आनंद बताइए, ये भाभी पोहा से अच्छा कि नहीं है? वहाँ निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया है। ऐसे भी शर्मा जी के यहाँ खानी चाहिए, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। और खास तौर पर शर्मा जी के वजह से जो यहाँ के लोगों को हम लोग देख लेते हैं, उससे हम लोग और आनंदित होते हैं। और हमारे मिश्रा जी का तो चेहरा खिल जाता है, इनको अपने यूनिवर्सिटी का समय याद आ जाता है। आप सोचिए कि ये चाय है, बंद मक्खन है और पोहा है। जब हम यूनिवर्सिटी में फंसे थे जी, तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद से हम लोग यही बैठक होती थी। अच्छा, कभी ऐसे बना नहीं था यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर सब राजनीतिक उठापटक काफ़ी होती थी। यहाँ सब लोग आते हैं यहाँ पर, IAS अफसर भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, छात्र भी आते हैं। तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वकील लोग आते हैं अपना टेंशन दूर करने के लिए, चाय पीने के लिए। तो वकील लोग से क्या मतलब है आपका? वकील साथ में इसलिए वकीलों से मतलब नहीं, जो मतलब जो भी समाज में व्यक्ति है हाँ, पैसे लो। वो अब इसमें बहुत शानदार। वो लोग आते हैं जो टीचिंग जॉब करते करते और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी इच्छा होती है कि अब इससे जो है हम संन्यास लेकर के वापस अपने छात्र जीवन में जाएं। क्योंकि जो बचपन है, जो पुरानी यादें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब बिल्कुल सही बात है। और मैं तो अपने सारे स्टूडेंट से, बच्चों से कहना चाहूँगा, जो आपके पल है, अपने हर पल को अपना एंजॉय करो, जियो। संडे का आज का सफर जीपी पार्क होने का है। हम लोग आ चुके हैं शर्मा जी की चाय की तरफ से होते हुए जीपी पार्क तरफ, और आपको बताऊं बहुत ही सुंदर नज़ारा है मॉर्निंग का। देखिए सूरज, अनिल भाई हमारे बिल्कुल पता नहीं क्या क्या बताया करते हैं। नवाब साहब के सरकारी बाई वाला जो अस्पताल है, इसके लिए वो जो है उपयोग में लाते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए सर्विस देने तो कहीं ना कहीं यहाँ आना ही पड़ेगा। नवाब साहब जो है ऐसे हॉस्पिटलों को अपनी स्थिति में बनाए रखते हैं कि भाई देखिए हमारे पिताजी से कुछ मिला नहीं, हमने अपने बच्चों को बहुत कुछ दे दिया है, और ऐसे स्थिति में हमको अपने जीवन को जितना आनंद के साथ जीना है वो हम जिएंगे। सत्य है, सत्य के साथ कुछ नहीं कहें। लोग जो व्याख्या सुन रहे थे हमारे अनिल भाई की, हमारे नवाब साहब की, ये बंदरिया बाग चौराहा आ गया है। बंदरिया बाग चौराहा लेके आ गया। पहले इनका बंदरिया बाग दिख रही है। कहाँ पर है? यही तो है। ये बंदरिया चौराहा है। और कैसे सीधे चले बंदरिया बाग आ गया। ये जाने पर देखिए। और घर की तरफ निकल रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी कुछ खरीदारी भी कर ली है। ये मैंने अपनी बिटिया के लिए स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, खुश हो जाएगी वो देखते ही। और ये अमरूद लिए गए हैं तरीके का। हाँ, बताया गया है रसगुल्ले हैं, ये अमरूद नहीं है। मिलते हैं आगे फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, अगले संडे फिर मुलाकात। अब्दुल हमीद चौराहा आ गया। अब्दुल हमीद की फोटो लगा के